हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फाइनली अमेजोन की वैकेंसी आ गई है फॉर वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट। टोटली वर्क फ्रॉम होम होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आई है और पर्टिकुलरली 2 स्टेट के लिए ये वैकेंसी आई है। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम डिफरेंट लोकेशन में अवेलेबल है और जो वैकेंसी आई है वो डिफरेंट लोकेशन की है, तो क्या हम उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था एंड कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग की क्वेरी रहती है। तो बेसिकली इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते, ये इनवैलिड होता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बताएंगे यूट्यूब में कि आप कर सकते हो, इजीली हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, मैं अमेजोन के लिए काम कर चुकी हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हायरिंग आपकी होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर वैकेंसी मुंबई के लिए आई है और आप दिल्ली में रहते हो तो आप मुंबई के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब एचआर राउंड होगा तो एचआर आपसे पूछेंगे कि आप लोकेशन पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जो गुडीज होती है अमेजोन की तरफ से, जो सिस्टम होता है अमेजोन की तरफ से, वो सिर्फ आपके मुंबई के लोकेशन में ही आ सकता है अगर आपने मुंबई के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में। अगर फिर भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, असेसमेंट दे के देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कोई भी लोकेशन की असेसमेंट दे के ट्राई कर सकते हो। और एचआर राउंड का मेल अगर आपके पास आ जाता है तो आपको एचआर राउंड में ये बिल्कुल क्लियर करना है एचआर के सामने दैट आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम एट दिस लोकेशन और स्टेट। मैं किसी और लोकेशन या स्टेट में अभी हूँ, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, ये हायरिंग कंटिन्यू हो सकती है। अगर एचआर बोलते हैं कि इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट लोकेशन, आप जहाँ पे अवेलेबल हो उस लोकेशन के साथ ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपका सिस्टम उसी लोकेशन में जहाँ पे आप है वहां पर आ जाएगा, सारी गुडीज वगैरह भी वहां पे आ जाएंगी, तो यू कैन कंटिन्यू। इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताने वाली हूँ कौन से ऐसे 2 स्टेट है जिसके लिए अमेजोन ने अभी वैकेंसी ओपन करी है वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की। उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली मेरा जो प्लान है इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने का, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दूंगी एंड सेकेंड पार्ट में मैं यहाँ से डायरेक्टली बैठ के एप्लीकेशन करके, यानी कि असेसमेंट दे के आप लोग को बताऊंगी कि असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस टाइप से आपको उसका आंसर देना है, कैसे आपको एनालाइज करना है चीजों को असेसमेंट में। तो या विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और देख लेते हैं एप्लीकेशन कौन कौन से लोकेशन के लिए आई है, प्रोसेस क्या होता है एप्लीकेशन का और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सो गाइज, जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है दिल्ली लोकेशन के लिए, वर्क फ्रॉम होम इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में कहीं से भी है तो आप इस पर्टिकुलरली जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सीजनल होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल, ये फिक्स टर्म नहीं होगा, परमानेंट हायरिंग आपकी अमेजोन में नहीं होगी इस एप्लीकेशन को अगर आप प्रोसेस करते हैं तो। और इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। अमेजोन में मेडिकल इंश्योरेंस अप टू 5 लाख का आपको मिल जाता है। फिर आपका पेंशन प्लान भी होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी हायरिंग चलती है तो वो कभी कभी परमानेंट में भी कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है अमेजोन के अंदर तो आपका परमानेंट भी हो जाता है। और अगर आपका परमानेंट नहीं होता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है तो वो 3 मंथ के लिए आपको एक सर्टन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं ना किसी वर्क के, तो वो होता है पेंशन प्लान। और वो सर्टन अमाउंट आई गेस 1200 के करीब होता है। 1250 रुपीज का ये आपको इंटरनेट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में लाइफस्टाइल बेनिफिट एंड रिटेल डिस्काउंट थ्रू आवर अमेजोन एक्स्ट्रा प्रोग्राम। जब मैं अमेजोन में थी तब मुझे करीबन 4 से 5 हजार का गिफ्ट कार्ड मिला था अमेजोन की तरफ से, बेसिस ऑन माई परफॉर्मेंस। तो अगर आपका क्राइटेरिया मेट होता है, आपकी अटेंडेंस प्रॉपर रहती है, आपका यस नो बेसिकली होता है जो रेटिंग्स आपको कस्टमर देते हैं, ये सब क्राइटेरिया अगर आपकी बेटर होती है, अच्छी होती है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है अमेजोन के गिफ्ट कार्ड में। और पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिलता है, ये आपको कूपन्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपर्ट ट्रेनिंग एंड ऑन गोइंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर एंड डेवलप योर स्किल। ये बिल्कुल ट्रू है। जब मैं अमेजोन में थी तब हमसे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स करवाए जाते थे जिससे हमारे स्किल्स और भी ज़्यादा बेटर हो। अब देख लेते हैं जो जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है।
हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब आप बात करते हैं। तो बेसिकली यही रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी, ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। और आपका इंटरनेट जो है, जब आप असेसमेंट देते हो तो आपका इंटरनेट 20 Mbps होनी चाहिए। एंड जब आप काम करते हो, यानी कि जब आपकी हायरिंग हो जाती है, तभी आपको इंटरनेट अलाउंस तो देते ही, और इसके लिए ये डिमांड करते हैं 100 Mbps, ताकि इनका जो एप्लीकेशन जिस पे आप चैट, कॉल, ईमेल जो भी करने वाले हो वो स्मूथली चले। और इनका जो जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, वो आपको सबसे पहले जॉब अप्लाई करना है, फिर असेसमेंट देना है, फिर आपका ऑनलाइन प्री हायरिंग ओरिएंटेशन होगा, एंड आपका फिर फर्स्ट डे होगा। तो बेसिकली ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका प्रॉपरली मैंने एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए रेडी किया है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब बात कर लेते हैं सेकंड लोकेशन की। तो सेकंड जो लोकेशन है वो है वेस्ट बंगाल के लिए। दिल्ली और वेस्ट बंगाल दोनों के लिए वैकेंसी अभी आई हुई है। जो जॉब आईडी है वो आप देख लीजिए। जो वेस्ट बंगाल की जॉब आईडी है वो है 2401152726। वेस्ट बंगाल की ये जॉब आईडी है। किसी दूसरे जॉब आईडी में अगर आप देंगे तो हो सकता है वो अभी ऑन तो होगा, बट उसमें रिक्रूटमेंट नहीं चल रही होगी। ये लेटेस्ट वाला जो जॉब है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए जॉब आईडी भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। एंड जो दिल्ली के लिए जॉब आईडी मेंशन है वो है 24011585 ये दिल्ली की जॉब आईडी है, जो अभी अभी पोस्ट हुई है अमेजोन की तरफ से। बेसिकली आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना होता है? फॉर वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट amazon.jobs, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर्टिकुलरली लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे लिंक्स प्रोवाइडेड होगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, और ये लिंक डायरेक्टली आपके amazon.jobs पोर्टल में ही ओपन होगी। एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो भी नीचे आप आओगे स्क्रॉल डाउन करके, तो वहाँ पे एप्लीकेशन का एक बटन रहेगा ब्लू कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है। या तो फिर आपको एक येलो कलर का भी अप्लाई नाउ का बटन दिख सकता है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल से करो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगी। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे आगे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, यानी कि ये आपसे आपकी लॉग इन डिटेल्स मांग रहा है। अगर आपने इससे पहले कभी एप्लीकेशन करी हुई है तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम अमेजोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट वन का ऑप्शन दिखेगा। आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट वन पे जाओगे, न्यू ईमेल आईडी न्यू नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, और इस पेज में आके जो ईमेल आईडी या नंबर से आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसको यहाँ पे देना है आपको, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका लॉग इन प्रॉपरली हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, जो लोकेशन के लिए आपने एप्लीकेशन की होगी वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन होगी। अगर आप दिल्ली के लिए कर रहे हो तो दिल्ली मेंशन होगा, वेस्ट बंगाल के लिए कर रहे हो तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे मेंशन होगा। तो सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, यानी कि उसमें आपको पैन कार्ड की डिटेल्स, आपका फुल नेम, अगर आपको किसी ने रेफर किया है तो रेफरल आईडी, ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट इन्फो में मांगी जाएगी। जैसे ही आप ये कम्प्लीटली फिल आउट कर दोगे तो कुछ ऐसा पर्पल कलर का ये फिल हो जाएगा और राइट क्लिक हो जाएगा कि आपने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप 18 ईयर्स अबव हो या नहीं हो, आप इंडियन रेसिडेंस हो या नहीं हो। ये सारी जनरल क्वेश्चंस होगी। इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चन का आंसर यस पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना होता है। नेक्स्ट जो है आपका टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे कुछ जनरल से क्वेश्चन, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये लेंगे आपसे। फिर आपका आएगा ऑप्शन डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी में आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपका असेसमेंट आएगा। असेसमेंट में आपको प्रोसीड करना है। असेसमेंट के बाद का जो डिटेल्स है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, बट जैसे ही आप असेसमेंट में जाओगे तो ये प्रोसेस यहाँ पे एंड नहीं होता है। सबसे पहले आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगी, और यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा गो टू असेसमेंट का। तो कुछ ऐसा यहाँ पे मैंडेटरी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको बताए जाएंगे, मशीन, वेबकैम, ब्राउजर, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन होगी। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो डूज एंड डोंट का आपको दिख जाएगा।
कि आपको करना क्या है और नहीं क्या करना है, ये सारी डिटेल्स भी मेंशन होती है। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये चीज़ बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है असेसमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नीचे टेक्निकल सपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है। इस पे डायरेक्टली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनको मेल भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो दैट यू आर फेसिंग दिस इशू। जैसे आप ये सारी चीजों के लिए प्रोसीड कर दोगे, उसके बाद आपको ब्राउजर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। डाउनलोड सिक्योर एग्जाम ब्राउजर कहा जाएगा या प्रोसीड टू टेस्ट। तो बेसिकली अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, बट अगर आपने नहीं किया तो ये सिक्योर ब्राउजर आपको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना है और उसके बाद ही आपको टेस्ट के लिए प्रोसीड करना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं और ब्राउजर डाउनलोड नहीं करते और डायरेक्टली प्रोसीड कर जाते हैं टेस्ट में और उनका असेसमेंट कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योर ब्राउजर आप डाउनलोड करने के बाद ही असेसमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे और तभी आपका असेसमेंट जो है वो सक्सेसफुली प्रोसीड होगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो नॉर्मल ये विंडोज है ये रिमूव हो जाएगा आपका और एक न्यू विंडो आपको देखने को मिलेगा अपनी लैपटॉप या सिस्टम की स्क्रीन पे। वहां से असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो असेसमेंट से रिलेटेड चीजें होने वाली है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि असेसमेंट कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और आपको उसके आंसर कैसे करने हैं। सो या स्टे ट्यून। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 के साथ।